प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक विद्वान ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। वे दोनों भगवान हनुमान जी और मंगलदेव के परम भक्त थे। उसका जीवन बहुत ही सादा था, परंतु वे हमेशा धर्म, कर्म और पूजा पाठ में लगे रहते थे। उसके कोई संतान नहीं थी, इसीलिए वे बहुत दुखी रहते थे। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने सच्चे मन से मंगलवार का व्रत करना शुरू किया। वह हर मंगलवार को सुबह स्नान करके लाल वस्त्र पहनती, दीप जलाती, गुड़ और चने का भोग लगाती और हनुमान जी की कथा सुनती। कई महीने तक श्रद्धा से व्रत करने के बाद भगवान प्रसन्न हुए और उन्हें एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र के जन्म से घर में खुशियां छा गई। ब्राह्मण दंपति ने उसका नाम मंगल रखा। बालक बहुत ही बुद्धिमान, संस्कारी और सुंदर था। माता पिता उसे बहुत प्रेम करते थे। वह प्रतिदिन भगवान का नाम लेकर दिन और की शुरुआत करता था, गरीबों की सहायता करता था। कुछ वर्ष बाद एक दिन ब्राह्मण की पत्नी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। उसने अपने पुत्र मंगल को बुलाकर कहा, बेटा, जीवन में कभी भी धर्म का मार्ग मत छोड़ना। मंगलवार का व्रत और भगवान की भक्ति हमेशा करना, यही तुम्हारी रक्षा करेंगे। कुछ समय बाद उसकी माता का देहांत हो गया। ब्राह्मण और उसका पुत्र बहुत दुखी हुए, परंतु उन्हें भगवान का स्मरण नहीं छोड़ा। मंगल हर मंगलवार को व्रत रखता और मंदिर जाकर पूजा करता। उसी नगर में एक धनी साहूकार रहता था। उसकी एक कन्या थी जिसका नाम रत्ना था। वह बहुत सुंदर और गुणवान थी। साहूकार ने जब मंगल के संस्कार और सद्गुण देखे तो अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। विवाह के बाद दोनों पति पत्नी बहुत सुख से रहने लगे। एक दिन मंगल व्यापार के लिए दूसरे नगर चला गया। उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, आज मंगलवार है, कृपया आज यात्रा मत कीजिए। लेकिन व्यापारी के लालच में मंगल ने पत्नी की बात नहीं मानी और यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में घना जंगल पड़ा। अचानक डाकुओं ने उसे घेर लिया और उसका सारा धन लूट लिया। इतना ही नहीं, उसे बहुत मारपीट और जंगल में घायल अवस्था में छोड़ दिया। मंगल को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने मन ही मन भगवान हनुमान जी का सिमरन किया और कहा, हे प्रभु, मैंने मंगलवार के नियम नातर किया है, इसलिए मुझे यह कष्ट मिला। कृपा करके मेरी रक्षा करो। तभी एक विद्वान साधु वहां प्रकट हुए। उन्होंने मंगल को पानी पिलाया, औषधि दी, कहा, बेटा, संकट में केवल भगवान का नाम ही सहारा होता है। सच्चे मन से मंगलवार का व्रत करो, सब कष्ट दूर होंगे। इतना कहकर साधु अनशित हो गए। मंगल समझ गया कि वे स्वयं भगवान के दूत थे। वह किसी प्रकार घर लौटा ना और अपनी पत्नी के साथ मिलकर अन्य श्रद्धा से मंगलवार व्रत करने लगा। धीरे धीरे उसके जीवन के सारे संकट दूर होने लगे। व्यापार में लाभ हुआ, घर में सुख शांति आई और धन धान्य बढ़ने लगा। पूरे नगर में उसकी प्रशंसा होने लगी। एक बार नगर में भयंकर हाहाकार पड़ गया। लोग भूखे प्यासे रहने लगे। मंगल ने अपने घर के भंडार गरीबों के लिए खोल दिया। वह हर मंगलवार को भोजन कराता और भगवान का भजन करता। उसकी सेवा और भक्ति से प्रसन्न होकर मंगलदेव ने पूरे नगर में वर्षा करवाई। खेत हरे भरे हो गए और लोगों का जीवन फिर से सुखमय हो गया। तभी
नगरवासियों ने मंगलवार व्रत का महत्व समझा और श्रद्धा से व्रत करने लगे। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से मंगलवार का व्रत करता है, भगवान हनुमान जी उसकी रक्षा करते हैं, हर बाधाएं दूर करते हैं, रोग कष्ट मिटाते हैं और सब घर में सुख शांति समृद्धि प्राप्त करते हैं। मंगल दोष शांत होता है, विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं, साहा बल और आत्मविश्वास बढ़ता है, घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। जय बजरंगबली, जय श्री राम। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वे दोनों भगवान हनुमान जी और मंगल देव के परम भगत थे। उनके पास धन दौलत नहीं था, लेकिन मन में संतोष और भगवान के प्रति अटूट विश्वास था। ब्राह्मण प्रतिदिन गांव के मंदिर में पूजा करता और जो कुछ भी भिक्षा में मिलता उसी से अपने परिवार का पालन करता। उसकी पत्नी भी बहुत धर्मपरायण थी। वह हर मंगलवार को व्रत रखती, लाल फूल चढ़ाती और हनुमान चालीसा का पाठ करती। लेकिन एक दुख उन्हें हमेशा सताता था, उनकी कोई संतान नहीं थी। वर्षों बीत गए परंतु उनके आंगन में बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी। गांव के लोग भी ताने देते थे। ब्राह्मण की पत्नी रात रात भर रोती और भगवान से प्रार्थना करती, हे बजरंगबली, मेरी घर का सूना आंगन भर दीजिए। एक दिन मंगलवार की रात को उसे सपना आया। सपना में एक तेजस्वी साधु दिखाई दिए। उन्होंने कहा, बेटी, सच्चे मन से लगातार 21 मंगलवार का व्रत करो, भगवान तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरा करेंगे। सुबह उठते ही सबने अपने पति को सपना बताया। दोनों ने श्रद्धा से व्रत आरंभ कर दिया। हर मंगलवार वे मंदिर जाते, दीप जलाते, गरीबों को भोजन कराते और भगवान का सिमरन करते। 21वें मंगलवार के दिन जब पूजा समाप्त हुई, तभी मंदिर में बैठकर एक विद्वान साधु ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम्हारे घर शीघ्र ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। कुछ महीनों बाद ब्राह्मण की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने बच्चे का नाम मंगल प्रसाद रखा। बालक बड़ा होकर बहुत बुद्धिमान और विनम्रता बन गया। वह बचपन से ही भगवान का भक्त था। हर मंगलवार को वह अपनी माता के साथ मंदिर जाता और श्रद्धा से पूजा करता। समय बीतता गया। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोगों के पास खाने तक और अनाज नहीं था। गांव के लोग परेशान होकर इधर उधर भटकने लगे। ब्राह्मण के घर में भी खाने की कमी होने लगी, लेकिन उसकी पत्नी ने मंगलवार का व्रत नहीं छोड़ा। वह कहती, जिस भगवान ने हमें संतान दी है वही हमारी रक्षा भी करेंगे। एक मंगलवार को घर में खाने के लिए केवल थोड़ा सा आटा बचा था। तभी दरवाजे पर एक भूखा साधु आ गया और माँ, कई दिनों से भूखा हूँ, कुछ भोजन मिलेगा क्या? ब्राह्मण की पत्नी अस्पष्ट में बोली, घर में केवल इतना सा आटा है जिससे केवल उसके परिवार का पेट भर सकता है। लेकिन उसने बिना सोचे वह सारा आटा साधु को दे दिया। साधु भोजन करके बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, शीघ्र ही तुम्हारे सारे कष्ट दूर होंगे। इतना कहकर साधु अष्ट हो गए। तभी आकाश में बादल छा गए और तेज बारिश होने लगी। गांव के खेत हरे भरे हो गए। लोगों ने समझ आ गया कि
यह भगवान की कृपा है। धीरे धीरे ब्राह्मण का परिवार फिर सुखी हो गया। मंगल प्रसाद अब जवान हो चुका था। उसकी शादी एक सुंदर और संस्कारी कन्या से कर दी गई। दोनों पति पत्नी धर्म कार्य में लगे रहे थे, लेकिन सुख हमेशा एक जैसा नहीं होता। एक दिन मंगल प्रसाद व्यापार के लिए दूसरे गांव नगर जाने लगे। उसकी माँ ने कहा, बेटा आज मंगलवार है, आज यात्रा मत करो। लेकिन व्यापार के लालच में उसने माँ की बात नहीं मानी। यह यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक घना जंगल मिला। अचानक डाकुओं ने उसे पर हमला कर दिया। उसका सारा धन लूट लिया गया और उसे घायल करके जंगल में छोड़ दिया गया। रात का अंधेरा घना गहरा जंगल था। घायल अवस्था में मंगल प्रसाद को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने आंखें बंद करके भगवान हनुमान जी का स्मरण किया। कुछ देर बाद वहां एक विद्वान वानर आया। उसने पास के पेड़ से फल तोड़कर मंगल प्रसाद के पास रख दिया। धीरे धीरे उसे शक्ति मिली और तभी उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे स्वयं भगवान उसकी सहायता कर रहे हो। किसी प्रकार वह घर लौट आया। उसने अपनी माँ और अपनी पत्नी से क्षमा मांगी और प्रण लिया कि अब वह कभी मंगलवार के नियमों का अनुदास नहीं करेगा। इसके बाद उसने पूरे नियम मन से मंगलवार का व्रत करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद उसका व्यापार पहले से भी अधिक बढ़ गया। घर में धन धान्य की वर्षा होने लगी। उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उसे पूछते, तुम्हारी सफलता का रहस्य क्या है? वह मुस्कुरा कर कहता, यह सब भगवान की कृपा और मंगलवार का व्रत का फल है। एक दिन गांव में एक गरीब विद्वान अपने गरीब बच्चों को लेकर उसके पास आई। उसने रोते हुए कहा, मेरा बच्चा कई दिनों से बीमार है, मेरे पास दवा के पैसे भी नहीं हैं। मंगल प्रसाद ने तुरंत वैद्य को बुलाया और बच्चे का इलाज करवाया। उसने विधवा को भोजन और वस्त्र भी दिए। उस रात उसे सपने में भगवान हनुमान जी के दर्शन हुए। भगवान बोले, जो दूसरों की सहायता करता है उसकी सहायता मैं अवश्य करता हूँ। उस दिन से मंगल प्रसाद ने हर मंगलवार को गरीबों को भोजन कराना शुरू कर दिया। उसके घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रही। कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ मंगलवार का व्रत करता है, भगवान उसके सभी दुख दूर करते हैं। घर में सुख शांति आती है, रोग और भय दूर होते हैं, तभी जीवन में सफलता प्राप्त होती है। मंगल दोष शांत होता है, शत्रु बाधा दूर होती है, विवाह और संतान सुख प्राप्त होता है, घर में सुख समृद्धि आती है। जय श्री राम, जय बजरंग बली।